बॉलीवुड का वो बदनसीब एक्टर जिसका दुश्मन बन गया अपना ही भाई। मां अपनी ही बहन से शादी करवाना चाहती थी, नहीं माने तो बता दिया पागल। फैजल खान का बड़ा खुलासा, भाई आमिर खान के नाजायज बच्चे पर भी खूब बोले। आमिर खान के भाई फैजल खान इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। आप जानते ही हैं कि उन्होंने अपने परिवार को लेकर कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हाल ही में फैजल खान ने सार्वजनिक रूप से आमिर खान और अपने परिवार से संबंध खत्म करने का ऐलान किया था। अब फैजल ने आरोप लगाया है कि उन पर उनकी मां ने और उनके परिवार वालों ने उन्हीं की मौसी से शादी करने का दबाव भी बनाया था। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैजल खान ने दावा किया कि उनके परिवार ने न केवल उन्हें शादी के लिए प्रेशराइज किया, बल्कि जब उन्होंने उनकी बातों को मानने से इनकार किया तो परिवार ने उन्हें मानसिक रूप से पागल घोषित कर दिया। उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया कि उन पर अपनी मां की कजिन से शादी करने का प्रेशर भी डाला गया। फैजल खान ने हाल ही में अपने परिवार के खिलाफ कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और अब उन्होंने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। फैजल ने न केवल आमिर खान पर बल्कि पूरे परिवार पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं, जिनमें उन्हें घर में कैद रखने, मानसिक रूप से अस्वस्थ बताने और उनके करियर को नुकसान पहुंचाने जैसे दावे शामिल हैं। फैजल खान, जो बॉलीवुड फिल्म मेला में अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें उन्होंने अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने की घोषणा कर दी। फैजल ने कहा कि मैं फैजल खान आज से अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ पारिवारिक और संपत्ति संबंधी रिश्ते तोड़ रहा हूं। अब मुझे न तो अपने दिवंगत पिता ताहिर हुसैन, मां जीनत ताहिर हुसैन और ना ही किसी अन्य परिवार के सदस्य का हिस्सा माना जाए। मैं न तो उनकी संपत्ति से कोई अधिकार लूंगा और ना ही उनकी किसी देनदारी के लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। फैजल ने यह भी साफ किया कि वो अब आमिर खान के घर में नहीं रहेंगे और ना ही उनसे कोई आर्थिक मदद लेंगे। पहले फैजल ने बताया था कि आमिर खान उन्हें हर महीने गुजारा भत्ता देते थे, लेकिन अब उन्होंने इसे भी ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा, मैं अब स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझकर और सालों के दर्दनाक अनुभवों के बाद लिया है। फैजल खान ने अपने भाई आमिर खान और परिवार पर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए। चलिए इन आरोपों के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। फैजल ने कहा कि मुझे बिग बॉस का ऑफर आया, मैंने साइनिंग अमाउंट भी ले लिया, लेकिन बाद में फिर आमिर खान ने अपना जैक लगाया और मेरे पास से जो बिग बॉस का ऑफर आया था मेरे पास से वापस ले लिया गया। फैजल का दावा है कि 2008 में उन्हें सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस से 4 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट ऑफर हुआ था, लेकिन उन्हें यकीन है कि आमिर खान को इसकी भनक लग गई और उन्होंने इसे रुकवाने की व्यवस्था की। फैजल ने कहा कि मुझे लगता है कि आमिर ने मेरे करियर को रोकने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे घर में जबरदस्ती कैद रखा गया और मुझे दवाइयां खिलाई गई। फैजल ने आरोप लगाया कि 2005 से 2007 के बीच उन्हें आमिर के घर में 1 साल तक कैद रखा गया, उनका फोन छीन लिया गया और कमरे के बाहर बॉडीगार्ड तैनात कर दिए गए। इतना ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती दवाइयां दी गई, जिनके बारे में परिवार का दावा था कि फैजल को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है। फैजल ने कहा, मुझे जेजे हॉस्पिटल में 20 दिनों तक सामान्य वार्ड में मानसिक रोगियों के साथ रखा गया। ये मेरे लिए बहुत अपमानजनक था। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए गए। फैजल ने दावा किया कि परिवार ने उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर बदनाम करने की कोशिश की। 2007 में परिवार ने उन पर सिजोफ्रेनिया का इल्जाम लगाया और उनके हस्ताक्षर करने के अधिकार तक छीनने की कोशिश की। इस मामले में फैजल ने कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़ी और फरवरी 2008 में जो फैसला था वो उनके पक्ष में आया। कोर्ट ने उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित किया और कहा कि वो अपने जीवन का प्रबंधन करने में सक्षम है। फैजल ने यह भी कहा कि उनकी फिल्म मेला में आमिर से बेहतर एक्टिंग करने की वजह से आमिर खान उनसे जेलस हो गए थे। उन्होंने दावा किया कि आमिर ने मुझसे कहा कि तुम एक्टिंग छोड़ दो। फैजल का मानना है कि उनके करियर को जानबूझकर दबाया गया। फैजल ने परिवार के कई सदस्यों के निजी जीवन पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उनकी बहन निखत ने 3 शादियां की, उनके पिता की 2 शादियां हुई और उनकी कजिन सिस्टर की भी 2 शादियां हुई। उन्होंने ये भी दावा किया कि आमिर का अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से शादी के दौरान उस वक्त वो किरण राव को डेट कर रहे थे और एक अन्य महिला के साथ भी अफेयर रख रहे थे, जिससे उनकी एक नाजायज संतान भी है। फैजल ने बताया कि परिवार ने उन पर अपनी मां की कजन से शादी करने का दबाव बनाया, यानी उनका परिवार चाहता था कि वो अपनी मौसी से शादी कर लें, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मेरे परिवार में किसी की शादी ठीक से नहीं चली और वो मुझे रिलेशनशिप की सलाह दे रहे थे।
फैजल की अपनी शादी जो 2002 में हुई थी कुछ ही महीनों में टूट गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैजल ने कहा कि मेरे परिवार ने मुझ पर अपनी ही आंटी यानी मेरी मां की पहली कजन से शादी करने का दबाव बनाया। मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा, लेकिन उसी समय से उन्होंने मुझ पर शादी करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। मैं अपने काम में बिजी था और मेरी शादी करने में कोई दिलचस्पी थी नहीं। इसके कारण मेरे परिवार से मेरी कई बार बहस हुई। उन्होंने आगे कहा कि फिर मैंने उनसे दूर रहना शुरू कर दिया, क्योंकि जब भी मैं उनसे मिलता था इस मुद्दे पर झगड़े होते थे और मुझे सच में लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा परिवार भड़क गया था और मेरी माँ भी गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मैंने अपनी मौसी से शादी करने से मना कर दिया था। मैं अपनी फैमिली से दूर जाने लगा था। तब उन लोगों ने कहा कि मैं पागल हो गया हूँ। फैजल ने बताया कि कोर्ट केस जीतने के बाद उन्होंने आमिर से हर्जाना मांगा था। इसके जवाब में आमिर ने उन्हें 30,000 रुपए महीने की एक नौकरी दे दी, लेकिन बाद में उन्हें उससे भी निकाल दिया। इसके बाद आमिर ने उन्हें गुजारा भत्ता देना शुरू किया, जिसे फैजल ने अब ठुकरा दिया है। फैजल के इन आरोपों पर आमिर खान और उनके परिवार ने एक संयुक्त बयान भी जारी किया है। इस बयान में फैजल के दावों को दुखद और गलत बताया गया है। परिवार ने कहा, फैजल ने अपनी मां जीनत ताहिर हुसैन, बहन निखत हेगड़े और भाई आमिर खान के बारे में जो बातें कही हैं वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब फैजल ने ऐसी बयानबाजी की हो। उनके लिए गए सभी फैसले कई सारे डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट की सलाह पर आधारित थे। परिवार ने यह भी कहा कि फैजल के आरोपों से उनकी मां, बहनें और अन्य परिजनों को गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने मीडिया और जनता से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की और इस मामले को अश्लील और भड़काऊ गपशप में न बदलने का अनुरोध किया। फैजल ने ऐलान किया कि वो अगले 1 महीने के भीतर कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वो मानहानि का मुकदमा नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मकसद परिवार से कुछ लेना नहीं है। फैजल ने कहा कि मैं बस अपने परिवार से पूरी तरह अलग होना चाहता हूं और अपनी जिंदगी और अपनी शर्तों पर जीना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द ही अपनी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को लेकर और भी जानकारी साझा करेंगे। फैजल ने मीडिया से अनुरोध किया कि उनकी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए, उनकी निजता का सम्मान किया जाए और इस मामले पर अनावश्यक टिप्पणी करने से बचा जाए। आपको बता दें कि फैजल खान ने अपने करियर की शुरुआत साल 2000 में आई फिल्म मेला से की थी, जिसमें वो अपने भाई आमिर खान और ट्विंकल खन्ना के साथ दिखाई दिए थे। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को सराहा गया था। हालांकि ये फिल्म कोई खास नहीं चली थी और उनका करियर भी कोई खास ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका जैसी की उम्मीद थी लोगों को। इसके बाद उन्होंने बॉर्डर हिंदुस्तान का और बस्ती जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन वो लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। फैजल ने बताया कि उनके निजी जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए। 2002 में उनकी शादी हुई थी जो कुछ ही महीनों में टूट गई। इसके बाद वो परिवार के साथ कई विवादों में उलझे रहे। 2007 और 2008 में उनके और परिवार के बीच कानूनी लड़ाई भी हुई, जिसमें फैजल ने जीत हासिल की। फैजल के इन आरोपों और उनके परिवार से रिश्ते तोड़ने के ऐलान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। कई लोग फैजल के समर्थन में बोल रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि एक पारिवारिक मसला है जिसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। एक यूजर ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, आमिर खान जो सत्यमेव जयते में बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके अपने ही परिवार में इतना विवाद, ये चौंकाने वाला है। वहीं कुछ लोग फैजल के दावों पर सवाल उठा रहे हैं और परिवार के बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। एक अन्य पोस्ट में लिखा गया, फैजल खान ने जो कहा वो कितना सच है ये तो कोर्ट में ही पता चलेगा, लेकिन परिवार का कहना है कि उनके सभी फैसले डॉक्टर्स की सलाह पर लिए गए थे। फैजल खान और आमिर खान के बीच ये विवाद अब कानूनी रूप लेने जा रहा है। फैजल की याचिका और कोर्ट की सुनवाई इस मामले में नया मोड़ भी ला सकती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री और आमिर खान के फैंस इस मामले पर बड़े करीब से नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी कोई ना कोई राय जरूर रखते होंगे। आप इस बारे में अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखकर बता सकते हैं।